तो इस चैप्टर में आपका 90% पोर्शन कट हो गया है। सो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बुक्स रिव्यूअर। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पेज बाय पेज सिलेबस एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योग्राफी। मैं आज के इस वीडियो में आपको गोयल ब्रदर्स प्रकाशन ज्योग्राफी और मॉर्निंग स्टार टोटल ज्योग्राफी दोनों का ही पेज बाय पेज रिड्यूस सिलेबस एक्सप्लेनेशन दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बाइफरकेटेड सिलेबस समझा देता हूँ। तो सेमेस्टर 2 में आपका मैप ऑफ इंडिया, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये कंप्लीट यूनिट्स आ रही हैं। अगर हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें 2 चैप्टर है, एग्रीकल्चर में 3 चैप्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 2 चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट में 1 चैप्टर है लेकिन वो बहुत बड़ा ही चैप्टर है, वेस्ट मैनेजमेंट में 2 चैप्टर है। आपके ज्योग्राफी में टोटल 5 चैप्टर्स है जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 डिटेल्ड स्टडी करने होंगे। सिर्फ आपको 3 ऐसे चैप्टर्स है जिसकी डिटेल्ड स्टडी करनी होगी और मैप कंपलसरी है। सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करने होंगे एग्जामिनेशन के लिए। उसके लिए सिर्फ आपको 3 चैप्टर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने होंगे। मेरी तरफ से जो मैं आपको बुक रेकमेंड करूंगा वो यही दोनों हैं, टोटल ज्योग्राफी और गोयल ज्योग्राफी। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास टोटल ज्योग्राफी है तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी प्रिपरेशन करने में। मैं आपको एक बार बता दूं कि मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज के जो दोनों चैप्टर है उससे क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, एग्रीकल्चर के जो 3 चैप्टर है उससे क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। तो इसलिए आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको सिर्फ 3 चैप्टर ही अच्छी तरीके से पढ़ने होंगे। तो आप लोग भी बुक ले आइए और मेरे साथ ही मार्क करिए। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 8 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो वो पेज नंबर 171 पे है। तो आप सबसे पहले 171 पेज नंबर निकाल लीजिए और इसमें आपके सिर्फ आयरन और मैंगनीज, कॉपर ही आ रहे हैं। उसके आपको यूजेस और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा, बॉक्साइट का आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसी वजह से आप पेज नंबर 174 आ जाइए और 174 पे नीचे बॉक्साइट से लेके यहाँ से लेके आप यहाँ तक कैंसिल कर दीजिए। आपको बॉक्साइट पूरा नहीं पढ़ना, बॉक्साइट के ना ही यूजेस ना ही डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी सब आपको इसमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सिर्फ आपका यही पोर्शन कट हुआ है। चलिए, तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलेबस एंड स्कोप में लिखा हुआ है, आप लोग भी इसी तरीके से अपनी बुक में लिख लीजिए। तो इस चैप्टर में आपको कन्वेंशनल सोर्सेज में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं। हाइडल पावर में भकरला नंगल डैम पढ़ना है और हीराकुंड डैम पढ़ना है, जिसमें सिर्फ उसकी लोकेशन और स्टेट बेनिफिट आपको पढ़ने हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में सोलर, विंड, न्यूक्लियर एंड बायोगैस की लोकेशन एंड एडवांटेजेस पढ़नी है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या आपका पोर्शन कट हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले पेज नंबर 185 निकाल लीजिए। 185 में यहाँ पे हाइडल पावर है। तो मैं आपको कहूँगा कि यहाँ से लेके हाइडल पावर की जो स्टार्टिंग है, यहाँ से लेके 187 पेज नंबर पे जो ये कृष्णा रिवर तक, यहाँ तक कट हो गया है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार इसकी रीडिंग लगा ले, क्योंकि जो इसके आगे का पोर्शन है फिर आपको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है रीडिंग रेकमेंडेड, ये भी आप अपने बुक में लिख लीजिए, रीडिंग रेकमेंडेड। इसको आपको लर्न नहीं करना है, आप एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पे भकरा नंगल डैम प्रोजेक्ट है, तो आपको ये अच्छी तरीके से पढ़ना है, लेकिन इसमें भी सिर्फ लोकेशन एंड बेनिफिट्स पढ़ने हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप इस पर भी टिक लगा लीजिए, लोकेशन एंड बेनिफिट्स, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। डैम्स वैम्स आप एक बार रीडिंग लगा ले, तो इंपॉर्टेंट है ये रीडिंग लगाना। लेकिन जो एग्जाम में पॉइंट के क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, वो लोकेशन और बेनिफिट्स ऑफ भकरा नंगल डैम के ही आएंगे। ऐसे ही हीराकुंड डैम है, इसमें लोकेशन है एंड बेनिफिट्स ऑफ हीराकुंड प्रोजेक्ट है। आपके सिलेबस में सही तरीके से मेंशन नहीं करा हुआ है कि कैसे क्या करना है, लेकिन उसमें ये क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि लोकेशन और बेनिफिट्स ऑफ हीराकुंड प्रोजेक्ट पढ़ना है। उसमें ये नहीं मेंशन करा हुआ कि उसकी डेफिनेशन या फिर डैम्स, इन सब के बारे में डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो और आपकी जो एक गोयल वाली बुक है, इसके अंदर थोड़ी सी इनकम्प्लीट नॉलेज है एज कम्पेयर टू टोटल ज्योग्राफी।
इसके बाद फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आ जाती है, जिसमें पहला है न्यूक्लियर एनर्जी। 0.5 है आपकी बुक में 189 पेज नंबर पे। तो न्यूक्लियर पावर एनर्जी में आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी लोकेशन याद करनी है और इसके एडवांटेजेस याद करने हैं। तो लोकेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, मैं फिर से कहूँगा आपकी बुक में कंप्लीटली नॉलेज नहीं है, कहीं स्पेसिफिकली लोकेशन नाम से नहीं दिया गया है और बुक्स में दिया हुआ है। सो न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, ये आपकी लोकेशन हो गई। यहाँ से लेके आपको यहाँ तक इसमें पढ़ना है, बाकी सब कट कर देना है। रीडिंग में आपको तब भी कहूँगा एक बार रीडिंग ज़रूर से कर ले। एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर ये आपको पूरा पढ़ना है, डिसएडवांटेजेस नहीं पढ़ने, तुरंत इसको कट कर दीजिए। यार यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है एडवांटेजेस एंड लोकेशन आर नीड टू बी स्टडीड, तो आप लोग भी लिख ले जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद फिर ये सब आपको पढ़ना है। सोलर एनर्जी में भी आपको सिर्फ और सिर्फ लोकेशन एंड एडवांटेजेस याद रखनी है। इसमें लोकेशन ये वाले पॉइंट पे दी हुई है, इस तरीके से आप लिख ले, तो ये लोकेशन आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आलस के मारे इसको आप एग्जाम टाइम पे छोड़ मत दीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ ले, लेकिन एक कंप्लीट लोकेशन नहीं है। एक बार मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ये टोटल ज्योग्राफी बुक का स्क्रीनशॉट है लोकेशन के लिए, और आपको टोटल ज्योग्राफी बुक की PDF भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको इसमें सिर्फ लोकेशन याद करनी है और एडवांटेजेस याद करने हैं, बाकी डिसएडवांटेजेस याद नहीं करने और ना ही ये सब कुछ पढ़ना है। बस एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, लेकिन आपको लर्न जो करनी है वो लोकेशन, एडवांटेजेस। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस और लोकेशंस ही पढ़नी है, डिसएडवांटेजेस नहीं पढ़नी। ऐसे ही फिर विंड जनरेशन आ जाता है, उसकी लोकेशन यहाँ नीचे दी हुई है, एडवांटेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं, डिसएडवांटेजेस नहीं पढ़ने हैं। बायोगैस की यहाँ पे लोकेशन दी हुई है, यहाँ पे इसके एडवांटेजेस दिए हुए, तो आपको ये पढ़ना है। डिसएडवांटेजेस आपको बायोफ्यूल के नहीं पढ़ने हैं। टाइडल एनर्जी पूरा काट दीजिए, यहाँ से लेके टाइडल एनर्जी से लेके आखिरी तक काट दीजिए, कुछ कोर्स में नहीं है। जियोथर्मल एनर्जी भी एक कोर्स में नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ। टाइडल एनर्जी से लेके पेज नंबर 193 से लेके, जो टाइडल एनर्जी है पेज नंबर 193 से यहाँ से लेके पेज नंबर 194 पे जो आखिरी पेज है चैप्टर का, यहाँ तक पूरा काट दीजिए। इसके बाद फिर हम एग्रीकल्चर इन इंडिया का पार्ट 1 पे आ जाते हैं। सो इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग यहाँ पे पूरी कट गई है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, सब्सिस्टेंस, कमर्शियल, शिफ्टिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, प्लांटेशन एंड मिक्स्ड, ये पूरी कट गई है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस में मिलेट पूरा कट गया है, सोयाबीन पूरी कट गई है, जूट एंड कॉफ़ी भी पूरी तरीके से कट गई है। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स कट गए हैं। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 202 पे आ जाइए। 202 पे यहाँ से लेके टाइप्स ऑफ फार्मिंग से लेके पेज नंबर 204 तक आप यहाँ तक काट दीजिए, यहाँ ऊपर तक काट दीजिए। ये वैसे आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। वैसे ही आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहीं तक काटे, यहाँ तक आप इसको पढ़ ले, ये चीज़ आप पढ़ ले। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो आपका सिलेबस है वो नहीं कहता कि ये आपके कोर्स में है, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि ये आ सकता है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि पेज नंबर 202 पे जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है वहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको पूरा काट दीजिए। सो इस चैप्टर में आपका कुछ इतना ही कटा है। सो इसके बाद आप चैप्टर नंबर 11 एग्रीकल्चर इन इंडिया का पार्ट 2 पे आ जाइए, फूड क्रॉप्स। तो इस चैप्टर में 55% आपका चैप्टर कट चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स आपके इस चैप्टर में कटे हैं। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 212 पे आ जाइए। 212 में जो ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से लेके पूरा काटना आप शुरू करिए। ग्राम पूरा कट जाएगा, मेज पूरा कट जाएगा, मिलेट पूरा कट जाएगा। पेज जो आखिरी का यहाँ पे चैप्टर का जो आखिरी पेज है, यहाँ तक आपको पूरा काट देना है। यानी इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ पल्सेस तक पढ़ना है। ग्राम से लेके पेज चैप्टर का जो आखिरी पार्ट है, आखिरी पेज है, यहाँ तक आपको काट देना है। चलिए तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 12 एग्रीकल्चर इन इंडिया थर्ड कैश क्रॉप्स पे आते हैं। तो इस चैप्टर में भी आपका 45% कोर्स कट चुका है। इस चैप्टर में ज़रा ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से पार्ट्स कट हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 220 पे आ जाइए। 220 पे यहाँ पे जो जूट है, जूट का यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको कट कर लीजिए। ऑयल सीड से पहले जितना है वहाँ तक कट कर लीजिए। जूट से लेके यहाँ तक आपको पूरा कट कर देना है। ऑयल सीड से पहले जितना है वहाँ तक कट कर देना है। इसके बाद फिर आप पेज नंबर 223 पे आइए। 223 पे यहाँ पे सोयाबीन है। सोयाबीन का ये वाले पार्ट से लेके शुगर केन के ऊपर तक का पार्ट आपको कट कर देना है। सोयाबीन आपके कोर्स में नहीं है। इसके बाद फिर पेज नंबर
228 पे आइए। 228 पे यहाँ पे कॉफ़ी है। यहाँ से लेके आपको चैप्टर का जो आखिरी पेज है यहाँ तक ऊपर तक कट कर देना है। जो 231 पे है यहाँ तक आपको कट कर देना है, क्योंकि कॉफ़ी आपके कोर्स में नहीं है। पेज नंबर 228 पे कॉफ़ी जो यहाँ पे है ये पूरा आपको कट कर देना है। ये वाला पूरा पेज 229 पेज कट कर देना है, 230 पेज कट कर देना है, और 231 पे यहाँ तक आपको कट कर देना है। तो इसी के साथ हमने मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर की कंप्लीट यूनिट को आपको बता दिया है। चलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। सो जो आपका चैप्टर नंबर 13 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर्गो बेस्ड का पार्ट 1 है, इसमें जो आपका सिलेबस एंड स्कोप है इसमें आप सिल्क को कट कर दीजिए, सिल्क आपके कोर्स में नहीं है। सो इस चैप्टर में आपका 10% सिलेबस कट हो चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट कट है। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 244 पे आ जाइए। 244 पे जो सिल्क इंडस्ट्री की स्टार्टिंग है यहाँ से लेके आपको शुगर इंडस्ट्री से पहले काट देना है, यानी पूरी सिल्क इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल सिल्क ये सब नहीं आ रहा है। फिर से एक बार सुन लीजिए, सिल्क इंडस्ट्री पूरी और आर्टिफिशियल सिल्क पूरा काट देना है शुगर इंडस्ट्री से पहले, और सिल्क इंडस्ट्री के बाद आपको सब काट देना है। सो आपके इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही कट रहा है। सो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 14 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया पार्ट 2 मिनरल बेस की तरफ बढ़ते हैं। तो स्कोप एंड सिलेबस में आप लोग कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। इसमें सिर्फ आपको टाटा स्टील यानी टिस्को, रूरकेला, पेट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ही सिर्फ पढ़ना है। भिलाई एंड विशाखापट्टनम इसमें कैंसिल हो गया है। चलिए तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में आपका क्या कट हुआ है। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 249 पे सेकंड पॉइंट जो दिया है भिलाही आयरन एंड स्टील प्लांट, यहाँ से लेके आप रूरकेला के ऊपर तक काट दीजिए, यानी पॉइंट नंबर 2 जो है आपका ये पूरा नहीं आ रहा है। दोबारा सुन लीजिए, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट जो कि पॉइंट नंबर 2 है ये आपका पूरा नहीं आ रहा है। यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसको कट कर दीजिए। इसके बाद फिर आप पेज नंबर 250 पे आइए। 250 पे जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है यहाँ पे ये पूरा नहीं आ रहा है। यहाँ से लेके आप इसको यहाँ तक कट कर दीजिए। पॉइंट नंबर 4 पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ आपको यहाँ तक कट करना है। प्रॉब्लम्स एंड स्टील इंडस्ट्री ये सब आपको पढ़ना है। सो इस चैप्टर में आपका कुछ इतना ही कट हुआ है। चलिए तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 15 ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में आपका बहुत ही कम पोर्शन कट हुआ है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या कट हुआ है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ कि NSEW कॉरिडोर इसमें मिसिंग है इस बुक में। आप लोग ज़रा कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आपको इस बुक के अंदर NSEW कॉरिडोर देखने को मिला है, नहीं मिला है। मेरी बुक में तो NSEW कॉरिडोर कहीं नहीं मिला है मुझे। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये टोटल ज्योग्राफी बुक का है। तो अगर आप लोगों की बुक में भी नहीं है तो आप लोग इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और NSEW कॉरिडोर आपके कोर्स में भी है। तो इसमें मैं आपको बताते चलता हूँ कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको पूरा पढ़ना है, रोडवेज जो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का रोडवेज आपको पढ़ना है, लेकिन रोडवेज में आपको एक्सप्रेसवेज नहीं पढ़ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कट कर दीजिए। ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है ये सब, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको कट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत मेंशन कर दिया है गलती से, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। एक्सप्रेस वेज आपको नहीं पढ़ना, नेशनल हाईवेज ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपको पूरा पढ़ना है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ना है। टेबल 15.1 कैंसिल हो गई है तो आपको इसको नहीं पढ़ना है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये आपको पढ़ना है, यहाँ तक आपको इसको पूरा पढ़ना है। तो यानी इन दोनों पेजेस में सिर्फ आपका ये एक्सप्रेस वेज और ये टेबल कट हुई है, तो आप सिर्फ इसी को कट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे 226 पे ये सब आप कट कर दीजिए। स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, विलेज रोड्स, इंटरनेशनल हाईवेज, बॉर्डर रोड्स आपके नहीं आ रहे। एक मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी और मिस्टेक हो गई है। स्टेट हाईवेज आपके कोर्स में है, तो स्टेट हाईवेज आपको पढ़ने हैं। 3 लाइन की डेफिनेशन है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ये सब आ रहे हैं, डिसएडवांटेजेस भी सब आ रहे हैं, ये सब आपको पढ़ना है। इंडियन रेलवेज में भी आपको पूरा ही पढ़ना है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवेज, फिर एयरवेज भी आपको पूरा ही पढ़ना है, वाटरवेज भी आपको पूरा ही पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जो कट हुआ था मैंने आपको बता दिया, मैं एक और बार बता देता हूँ। इस चैप्टर में जो कट हुआ है वो पार्ट एक्सप्रेसवेज है, ये पूरा पार्ट आपका एक्सप्रेसवेज का कट हो गया है। और ये आपका स्टेट हाईवेज को छोड़ के बाकी सब ये सब कट है। डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, इंटरनेशनल हाईवेज, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ये आपकी कट है। एडवांटेजेस आपको पूरे पढ़ने हैं, डिसएडवांटेजेस आपको पूरे पढ़ने हैं। इंडियन रेलवेज आपको पूरा पढ़ना है, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। ये टेबल भी आपको दोनों याद रखनी है।
नेक्स्ट पेज में भी आपको पूरा पढ़ना है, ये वाला भी आपको पूरा पढ़ना है, एयरवेज भी पूरा पढ़ना है, ये सब आपको अभी पूरा ही पढ़ना है, यहाँ तक आखिरी तक आपको ये पूरा ही पढ़ना है। इसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 16 वेस्ट मैनेजमेंट इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में आपका 90% पोर्शन कट हो गया है। सो सिलेबस एंड स्कोप में आप मार्क कर ले कि सिर्फ नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट आ रहा है, बाकी सब कैंसिल है। नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट आ रहा है, बाकी सब कैंसिल है। यानी ये पेज आपका पूरा कैंसिल है, ये वाला पेज भी 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 पूरा कैंसिल है, ये सब कैंसिल है। लेकिन सिर्फ आपको इसमें पॉइंट नंबर 6 नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये सब आपको पढ़ना है। ये सब आपका पॉइंट नंबर 7 भी कट है, पॉइंट नंबर 8 भी कट है, लेकिन पॉइंट नंबर 9 आपके कोर्स में है, वेस्ट मैनेजमेंट इन 3 इयर्स, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, ये आपके कोर्स में है। पॉइंट नंबर 9 आपको पूरा पढ़ना है, यानी यहाँ तक तो आपका कट था। ठीक है, यहाँ तक आपको ये पढ़ना था, नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट ये आपको पूरा पढ़ना था, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना था। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेस्ट ये नहीं पढ़ना, टेक्निक्स नहीं पढ़नी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड 3 आवर्स, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, ये सब आपको पढ़ना है, ये यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर चैप्टर नंबर 17 वेस्ट जनरेशन मैनेजमेंट मेथड्स ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इसमें आपका कुछ कट नहीं हुआ, इसमें सब आपको पढ़ना है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसका आपको कंप्लीट बता दिया है कि क्या आपको इसमें पढ़ना था, क्या नहीं पढ़ना था। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पूरी एक्सप्लेन कर दी, ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन कर दिया, और वेस्ट मैनेजमेंट भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो अगर आपकी इस वीडियो ने हेल्प करी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताइए कि अब आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का रिड्यूस्ड सेमेस्टर 2 सिलेबस चाहिए, पेज बाय पेज उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप टोटल ज्योग्राफी बुक का पेज बाय पेज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 12 मिनरल रिसोर्सेज, जो कि आपका पहला चैप्टर है सेमेस्टर 1 का। तो सबसे पहले आप सिलेबस में एक चीज़ मार्क कर लीजिए यहाँ पे कि आपका बॉक्साइट जो है वो कट हो चुका है, आपको बॉक्साइट नहीं पढ़ना है। चलिए, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा पार्ट आपको इसमें काटना है। तो आप पेज नंबर 143 पेज नंबर पे यहाँ से लेके आप जो चैप्टर का आखिरी पेज है यहाँ तक आप इसको कट कर दीजिए। पेज नंबर 143 से लेके यहाँ पे जो 143 है यहाँ से लेके बॉक्साइट का पेज नंबर 144 पे आखिरी तक आपको कट कर देना है। तो आपका चैप्टर नंबर 12 में कुछ इतना ही कटा है। चलिए, तो अब हम चैप्टर नंबर 13 कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं। तो इसमें आपका ज़्यादा कुछ नहीं कटा है, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से पेज से आपको काटना शुरू करना है। तो आप पेज नंबर 154 निकाल लीजिए। 154 में जो है हाइडल पावर दी हुई है, हाइडल पावर में भकरा नंगल डैम और हीराकुंड डैम आपको पढ़ना है। इसकी भी सिर्फ आपको लोकेशन और स्टेट बेनिफिटेड ही पढ़ने हैं। तो लोकेशन जैसे भकरा नंगल डैम की ये फर्स्ट एंड 2 पॉइंट है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसकी लोकेशन है। फिर आप इन सबको पढ़ेंगे तो आपको इसके एडवांटेजेस भी समझ में आ जाएंगे। जैसे एडवांटेजेस ये दिया हुआ है, द डैम होल्ड्स एक्सेसिव वाटर्स ड्यूरिंग मानसून एंड प्रोवाइड्स अ रेगुलेट रिलीज ड्यूरिंग द ईयर, द डैम प्रोवाइड्स इरिगेशन टू फील्ड्स इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, द भकरा नंगल डैम इज अ लाइन कैनाल दैट मोस्टली सप्लाइज इरिगेशन वाटर टू हरियाणा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको मार्क कर लीजिए। ये 2 पॉइंट और ये वाला पैराग्राफ तो किसी भी हालत में आप छोड़ मत दीजिएगा। हीराकुंड डैम जैसे दिया हुआ है ये सब आपको पूरा पढ़ना है हीराकुंड डैम के बारे में। अब काटना शुरू करिए, जैसे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है तो यहां से लेके आप चैप्टर के आखिरी तक काट दीजिए, ये आपके कोर्स में नहीं है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट आपके कोर्स में नहीं है तो इसको कट कर दीजिए। चलिए, तो हम लोग चैप्टर नंबर 14 नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब सिलेबस में मार्क कर लीजिए कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ सोलर, विंड, न्यूक्लियर एंड बायोगैस की आपको लोकेशन और एडवांटेजेस पढ़ने हैं। टाइडल और जियोथर्मल के आपको कुछ नहीं पढ़ना, टाइडल एंड जियोथर्मल के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से पेज से आपको काटना शुरू करना है। तो आप पेज नंबर 181 निकाल लीजिए। 181 में जो टाइडल एनर्जी है तो यहाँ से लेके टाइडल एनर्जी की स्टार्टिंग से लेके ये पूरा जियोथर्मल एनर्जी यहाँ तक न्यूक्लियर पावर के ऊपर तक पूरा काट दीजिए। एक बार फिर सुन लीजिए, टाइडल एनर्जी जो यहाँ से है ये पूरा, ये सब जियोथर्मल एनर्जी का ये सब, न्यूक्लियर पावर से पहले सब काट दीजिए। इसके बाद फिर न्यूक्लियर पावर आपको पूरा पढ़ना है, बायोगैस आपको पूरा पढ़ना है, और इस चैप्टर में फिर और कुछ भी नहीं कटा है। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो सोलर, विंड, न्यूक्लियर एंड बायोगैस इसकी आपको लोकेशन और एडवांटेजेस ही पढ़ने हैं, तो और किसी चीज पे ज्यादा फोकस मत करिएगा।
जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे वो लोकेशन और एडवांटेजेस से ही आएंगे, उसको भूलिएगा नहीं। चलिए, तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 15 एग्रीकल्चर पार्ट 1 पे आ जाते हैं। तो इसमें आपका एक बहुत ही बड़ा पोर्शन कट हो चुका है। इसमें सिर्फ अभी आपको इस वाले चैप्टर में इंडियन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स पढ़ने हैं। आप टाइप्स ऑफ फार्मिंग पूरी ये काट दीजिए, जो 3 लाइन दी हुई है पूरी काट दीजिए। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सब्सिस्टेंस, कॉमर्शियल, शिफ्टिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, प्लांटेशन एंड मिक्स, ये काट दीजिए, ये आपके कोर्स में नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा इसमें से पेज काटना है। तो आप पेज नंबर 169 पे आ जाइए। 169 पे जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया है, यहाँ से लेके आप काटना शुरू करिए। टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया यहाँ से लेके काटना शुरू करिए, यहाँ आखिरी तक काट दीजिए, मिक्स फार्मिंग तक, या लास्ट पेज जो है चैप्टर का यहाँ तक काट दीजिए। मतलब आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक पढ़ना था। टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बाद कुछ नहीं पढ़ना। एक और बार बोल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना। पेज नंबर 169 आपको नहीं पढ़ना, पेज नंबर 170 आपको नहीं पढ़ना, पेज नंबर 171 आपको नहीं पढ़ना। तो इस चैप्टर में आपका कुछ इतना ही कटा है। चलिए अब आते हैं चैप्टर नंबर 16 एग्रीकल्चर पार्ट 2 फूड क्रॉप्स पे। सो इस चैप्टर में सिलेबस में आपका सिर्फ मिलेट कटा हुआ है, इसमें ज़्यादा पार्ट नहीं कटा है। इसमें आपका राइस, व्हीट और पल्सेस आपको पढ़ना है। मिलेट के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कौन से पेज कटे। तो आप पेज नंबर 179 निकाल लीजिए। पेज नंबर 179 में जो मिलेट्स है, मिलेट्स की यहाँ से स्टार्टिंग से लेके पेज नंबर 181 में पल्सेस के ऊपर तक काट दीजिए। आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना, ये पूरा पार्ट नहीं पढ़ना, ये वाला पूरा पेज नहीं पढ़ना, ये वाला यहाँ तक, ये सब कुछ नहीं पढ़ना। पल्सेस से पहले सब काट दीजिए, मिलेट पूरा आपको नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आपका कुछ इतना ही कटा है, बाकी सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए, तो अब हम पेज चैप्टर नंबर 17 एग्रीकल्चर थर्ड कैश क्रॉप्स पार्ट 1 पे आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपका सोयाबीन कट गया है। आपको शुगर केन एंड ऑयल सीड, ग्राउंडनट, मस्टर्ड पढ़ना है, लेकिन सोयाबीन के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर में बहुत ही छोटा पोर्शन कट हुआ है। आप इस चैप्टर का लास्ट पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 192 निकाल लीजिए। पेज नंबर 192 पे ये जो थर्ड पॉइंट दिया है सोयाबीन, यहाँ से लेके आप यहाँ तक काट दीजिए, ये आपके कोर्स में नहीं है। पॉइंट नंबर 3 यहाँ से लेके यहाँ तक आप काट दीजिए, ये आपके कोर्स में नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 18 एग्रीकल्चर पार्ट 4 कैश क्रॉप्स 2 पे आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपका एक बहुत ही बड़ा पोर्शन कट हो गया है। आपको इसमें सिर्फ कॉटन एंड टी पढ़ना है, जूट एंड कॉफी आपका पूरी तरीके से कट हो गया है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा पेज पे काटना शुरू करना है। तो आप पेज नंबर 196 निकाल लीजिए। पेज नंबर 196 में जो जूट है, यहाँ से लेके आपको ये पूरा पेज काट देना है, ये पूरा काट देना है। टी से पहले बाकी सब काट दीजिए। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जूट पूरा कट हो गया है। पेज नंबर 196 से लेके जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेके पेज नंबर 199 पे टी से ऊपर सब काट देना है यहाँ तक। इसके बाद फिर आप लोग पेज नंबर 202 निकाल लीजिए। 202 में जो कॉफी है, कॉफी में यहाँ से लेके जो चैप्टर का आखिरी पेज है, यहाँ तक आपको काट देना है। यानी कॉफी की पूरा आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना, ये पूरा आपको नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं, और ये सब कुछ नहीं पढ़ना। तो कॉफी में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा काट देना है। तो इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 19 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर्गो बेस पे आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपका सिलेबस में सिल्क कट गया है। आपको सिल्क नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ शुगर, टेक्सटाइल, कॉटन पढ़ना है। सिल्क आपको इसमें नहीं पढ़ना है। चलिए, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से पार्ट कट हो गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 216 पे आ जाइए। 216 में जो सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्टार्टिंग है, यहाँ से लेके चैप्टर का जो आखिरी पेज है ऊपर तक, यहाँ तक आपको काट देना है। चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 20 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। तो इसमें सबसे पहले आप लोग सिलेबस में मार्क कर लीजिए कि आपको भिलाई और विशाखापट्टनम नहीं पढ़ना है, बाकी सब आपको पढ़ना है। भिलाई और विशाखापट्टनम आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि पेज बाय पेज क्या कटा है। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 222 पे आ जाइए। यहाँ पे जो ये सेकंड पॉइंट है, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट, यहाँ से लेके पेज नंबर 224 पे रूरकेला स्टील प्लांट से पहले सल्फ्यूरिक एसिड तक काट दीजिए। यानी भिलाई आयरन स्टील का ये वाला पार्ट, ये पूरा पेज और यहाँ तक कट जाएगा। इसके बाद इसी पेज पे आप रहिए और इस पे जो फोर्थ पॉइंट है, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, यहाँ से लेके मिनी स्टील प्लांट से ऊपर साउथ ईस्ट एशिया तक काट दीजिए। यानी फोर्थ पॉइंट विशाखापट्टनम स्टील प्लांट नहीं आएगा। तो इतने ही इस चैप्टर में कटा है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 21 ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट में आपका ये पूरा ही चैप्टर एक तरीके से आ रहा है, लेकिन इसमें रोडवेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज आ रहे हैं और NSEW कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आ रहा है। तो सबसे पहले ये वाले पेज पे कुछ नहीं कटा है, आपको ये पूरा पढ़ना है।
इस वाले पेज पे नेशनल हाईवेज आपको पूरा पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक। फिर यहाँ से काटना शुरू करिए, यहाँ से लेके एक्सप्रेस वेज 230 पेज नंबर पे जो है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक काट देना है बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर। यहाँ तक काट देने के बाद, लेकिन ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो 2 मेजर प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाई NHAI है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन करा गया है। यहाँ पे आप अपने बुक में भी लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपको ये पूरा पढ़ना है, एक्सप्रेस वेज यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं पढ़ना, लेकिन ये आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर यहाँ पे स्टेट हाईवेज है, तो स्टेट हाईवेज आपको पढ़ना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रोड नहीं पढ़ना, रूरल रोड्स नहीं पढ़ना, अदर रोड्स नहीं पढ़ना। ये तक यहाँ से लेके आपको यहाँ तक नहीं पढ़ना, लेकिन याद रखिएगा जो एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज है ये आपको पढ़ना है, डिसएडवांटेजेस ऑफ रोडवेज आपको पढ़ना है। आपको ये पूरा रेलवेज पढ़ना है, ट्रैक सिस्टम, ब्रॉड गोज सिस्टम, ये सब आपको पढ़ना है। एयर ट्रांसपोर्ट में भी आपको सब कुछ पढ़ना है, इसमें कुछ कट नहीं हुआ है, ये सब आपको पढ़ना है इसमें, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 22, वेस्ट मैनेजमेंट, इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन। तो इस चैप्टर में आपको एक चीज़ इस चैप्टर में नहीं दी है, जो कि है नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि इस चैप्टर में आपका जो सिलेबस है वो बताता है कि आपको नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट है, ये गोयल ब्रदर्स प्रकाशन ज्योग्राफी का है, जिसमें नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर आप लोग खुद भी लिख सकते हैं कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से इस चैप्टर की आप रीडिंग लगा लें, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 22 से। चैप्टर नंबर 23 में आपका पूरा चैप्टर आ रहा है, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है चैप्टर नंबर 23 में, इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कट हुआ है। तो इसी के साथ हमने आपको आपके पूरी ज्योग्राफी में जितने चैप्टर्स है सबका सिलेबस पेज बाय पेज एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आप कमेंट में मुझे बताइए कि अब आपको कौन सा सब्जेक्ट का पेज बाय पेज सिलेबस एक्सप्लेनेशन चाहिए, और मैं दोनों बुक का PDF लिंक, टोटल ज्योग्राफी और गोयल ज्योग्राफी, दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप लोग चेक कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।